का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया हूँ कि हमारे पास जब भी रोगी आते हैं ना, तो जब भी कुष्ठ रोगी आते हैं तो हमें कुछ पथ्य देना पड़ता है कि क्या वो खाते हैं, क्या उनको परहेज पालना चाहिए। जो नहीं पालते हैं उनको वो व्याधि अनुपचय दे देती है, मतलब वो व्याधि बढ़ जाती है। और आयुर्वेद पूरा ऐसा लिखा है कि 100 परहेज एक दवाई, मतलब जितना परहेज पालेंगे उतना ही वो फायदा करता है। और ऐसा बताया है कि संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उतना ही पथ्य और अपथ्य, इसको पालना भी बहुत जरूरी है। व्याधि की संप्राप्ति हमें भंग करना है तो हमें पथ्य पथ्य का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की जरूरत रहती है। अब मैं आप लोगों को कुष्ठ व्याधि में पथ्यापथ्य क्या रहता है, ये सारे ग्रंथों का निचोड़ पूरा समरी में आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो पथ्य की व्याख्या चरक सूत्र स्थान 25 अध्याय जो है, 25वां अध्याय में 45 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि पथि हितम पथ्यम, मतलब जो जीवन के लिए अनुकूल है और हितकर है उसे पथ्यकर बोलते हैं, पथ्य बोलते हैं। पथो अनपेतम पथ्यम, मतलब जो शरीर के लिए अनुकूल है, मतलब शरीर के लिए एकदम साथ में है, शरीर के लिए पॉजिटिव है, उसको हम पथ्य बोलते हैं। और जो शरीर के लिए प्रतिकूल है, मतलब निगेटिव है और अहितकर है, उसे अपथ्य बोलते हैं। कोई भी व्याधि की चिकित्सा करते हैं ना, तो क्या चीज पथ्यकारी है, क्या चीज अपथ्यकारी है, इसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि रक्तपित्त की व्याधि है और सरसों के तेल में सरसों का साग खाया जा रहा है, तो वो अपथ्यकर है, रक्तपित्त की व्याधि और बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल भी वर्ज्य करना चाहिए। गरम मसाले खाना, अगर विसर्प व्याधि में बहुत ज़्यादा गरम मसाले और तेल वाली चीज़ें खाएंगे तो विसर्प और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पथ्य और अपथ्य जीवन के लिए और शरीर के लिए जो अनुकूल होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, उसको पथ्यकर बोलते हैं। और जो प्रतिकूल होता है, निगेटिव होता है, उसको अपथ्यकर बोलते हैं। ये शरीर को नुकसान करता है, अपथ्यकर। तो इसी को ध्यान में रखना चाहिए। चिकित्सा में व्याधि नष्ट करके, व्याधि को पूरी तरह से नष्ट करना है, व्याधि का परिमोक्ष करना है। और जीवन के लिए अनुकूल जो आहार विहार होता है उसको हम पथ्यकारी उपक्रम बोलते हैं, मतलब परहेज बोलते हैं कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को मधुमेह है और वो बहुत ज़्यादा मीठा खाएगा तो उसका शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो शुगर और मिठाई ये सब अपथ्य कर रहता है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30वां में 329 नंबर का श्लोक है। इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि काठिन्यानुभावाद्वा दोषो अंतकुपितो महान पथ्य मृदु अल्पताम नीतो मृदु दोष करो भवेद, मतलब पथ्यकर का क्या फिजियोलॉजी रहता है, क्या मतलब उसका फार्मेकोलॉजी रहता है पथ्यकर चीजों का। ऐसे बता रहे हैं कि शरीर में संचित दोष जो रहते हैं, अगर अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं और एकत्रित हो जाते हैं, दोषों का संचय हो जाता है, तो वो प्रकुपित हो जाते हैं। और पथ्य सेवन करने से जब हम उसके शरीर को अनुकूल पॉजिटिव वे में हम कुछ चीज ऐसे सेवन करते हैं तो वो दोष जो है वो मृदु हो जाते हैं और अल्प हो जाते हैं, और व्याधि भी मृदु हो जाती है। और चिकित्सा का तो महत्व है ही, मेडिसिन हम देते हैं, लेकिन पथ्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर जैसे किसी को व्रण हो गया है, जिसको को घाव फोड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा शरीर में, या फिर कैंसर का फिर वुंड है, उनको मेटास्टेसिस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसमें अगर वो दीवा स्वैप करेगा तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो व्याधि मृदु न होकर और कठिन हो जाएगी, दारुणकर हो जाएगी, दारुण हो जाएगी, मतलब सिवियर हो जाएगी। और अगर उसने दिन में नहीं सोया, ब्रह्मचर्य पालन किया, तो वो व्याधि, और जो परहेज है और भी चीज़ें कि एक्सरसाइज करना है, फिर प्राणायाम करना है, फिर सूर्य नमस्कार करना है, तो ये पथ्यकर जो है, आसन करना है, योगाभ्यास करना है, मन को शांत रखना है, आचार रसायन का पालन करना है, तो ये सारे पथ्यकर चीजें हैं ना, इससे दोष मृदु हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और अल्प हो जाते हैं, और हमें चिकित्सा करना इजी हो जाता है, व्याधि मृदु हो जाता है। इसलिए पथ्यकर और अपथ्यकर इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और अपने आचार्य जो थे, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोग थे, वो लोगों ने पूरे एनालिसिस कर लिया है। आजकल के मॉडर्न डॉक्टर्स जो है, एलोपैथी के डॉक्टर्स, वो लोग ये चीज पथ्य और अपथ्य की कल्पना ही नहीं मानते हैं। वो लोग बस बोलते हैं कि आपका शुगर लेवल कम हो गया है तो आप ग्लूकोज खा लीजिए, आपका प्रोटीन एनर्जी कम हो गया है तो आप पनीर खा लीजिए, दही खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, नॉनवेज खा लीजिए, इतना कैलोरीज जाना चाहिए। उनका कोई ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दोष दूष्य समूर्छना क्या होती है, दोष बढ़ कब जाते हैं, अग्नि कब मंद हो जाती है, विषम आहार से क्या होता है, विरुद्ध अन्न से क्या होता है, और अग्नि विरुद्ध करने से, संयोग विरुद्ध करने से, उपक्रम विरुद्ध करने से क्या हो जाता है, क्या चीज पथ्यकारी है, क्या चीज अपथ्यकारी है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी साइंस में।
मैं किसी साइंस को गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उनके साइंस में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो व्याधि को पूरी तरह से जड़ से नहीं निकाल पाते हैं। वो लोग सप्रेस करके रखते हैं और सारा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, और वो बॉडी को केमिकली समझते हैं। हम लोग कैसे हैं कि हम लोग व्याधि को दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, और अग्नि का कॉन्सेप्ट है, स्त्रोतस का कॉन्सेप्ट है, और और संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्तिविधम, ये जो हमारा षड क्रियाकाल है, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। हम लोग दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर यह देख के, और फिर व्याधि को हम लोग दूष्य समूर्छना को भंग करते हैं और चिकित्सा परमानेंट कर देते हैं। हमारा जड़ से बीमारी ठीक हो जाता है। किसी को कुष्ठ रोग हुआ है, सोरियासिस हुआ है, तो वो लोग ऑटोइम्यून डिजीज बोल के उसको कभी जड़ से ठीक ही नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसका पूरा दोष दूष्य समूर्छना भंग करके पथ्य पथ्य को अच्छे से उनको फॉलो करवा के, और फिर हम पेशेंट को सोरियासिस से परमानेंट ठीक कर देते हैं। इसी तरह से एसएलई डिजीज है, अस्थमा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको है, आमवत है, उसको हम बोलते हैं कि आप ना लंघन करिए, स्वेदन लीजिए, रुक्ष स्वेदन करिए, कटु रस और तिक्त रस, लंघनम स्वेदनम कटु दीपनानी कटुनी तिक्तानी कटुनी दीपनानी चा, ऐसा जो सूत्र है चक्रदत्त का, उसको हम फॉलो करते हैं तो आमवत व्याधि जड़ से बीमारी ठीक हो जाती है। वो लोग का ऐसा है कि वो डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स देंगे, नहीं तो पेन किलर देंगे, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को। तो आयुर्वेद का जो फॉलो करेगा, थोड़ा मुश्किल होता है पथ्य पालना, लेकिन मुश्किल होके कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिव जी थे, शंकर भगवान थे, उन्होंने संसार को बचाने के लिए हालाहल विष को गले में धारण कर लिया, तो नीलकंठ भगवान कहलाए। ना नीचे लिया उन्होंने, ना ऊपर फेंका उन्होंने, गले में धारण किया। तो वह इतना हार्ड, ऐसा तपस्या जैसा पूरा विष को, हालाहल विष को गले में धारण कर सकते हैं। तो हमें तो पथ्यकर चीजें ही खानी है, अब पथ्य को त्याग देना है। अब जैसे किसी को कुष्ठ रोग हुआ है और वो जंक फूड खा रहा है, दारू पी रहा है, मदिरा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ओरल कैंसर हुआ है, तंबाकू गुटखा खा रहा है, तो वो उसके लिए मुश्किल होगा। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि एक चीज हमें प्रिय लगती है, एक चीज श्रेय लगता है। मतलब हमारे लाइफ में कभी हमेशा ऐसा लगता है कि कोई चीज अच्छा है, श्रेय है, और एक चीज होता है प्रिय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई छोटा बच्चा है, उसको सुबह स्कूल जाना है, तो वो रात को सोता है, सुबह उठ के उसको तैयार मम्मी करती है, तो उसको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, वो रोता है। लेकिन तो वो रोता है तो वह, लेकिन माँ उसको उठा के उसको भेज देती है। उसको प्रिय क्या है? तो निद्रा प्रिय है। लेकिन श्रेयकर काम क्या है? कि उसको तैयार होके, ब्रश करके, नहा धो के, अच्छे ड्रेस पहन के स्कूल जाना है, ये श्रेयस्कर कार्य है। इसी तरह से हम लोग जब कुष्ठ व्याधि की चिकित्सा करते हैं, कोई भी व्याधि की चिकित्सा करते हैं, तो थोड़ा चीज श्रेय होता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, वह हमें प्रिय नहीं होता, मन को नहीं प्रिय होता, शरीर को प्रिय नहीं होता। और अपथ्य वाला चीज हमें प्रिय लगता है कि चाट मसाला खा लो, मैगी खा लो, और फिर कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो, क्योंकि वो हमें प्रिय लगता है, लेकिन वो अपथ्यकर होता है और व्याधि बढ़ जाता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने यही बोला अर्जुन को कि देखो अर्जुन, तुमको ना प्रिय लग रहा है कि युद्ध ना करना, कायरों की भांति युद्ध छोड़ के भाग जाना, यह तुम्हारे लिए प्रिय लग रहा है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य क्या है कि युद्ध करो। तो उसी तरह से चिकित्सा में हमें पथ्य, भले वो थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन वह शरीर को फायदा करता है। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि व्याधि से परिमुक्त कराना है। और किसी को भी परहेज पालना पसंद नहीं है, लेकिन हमें कराना पड़ता है। अब जैसे किसी को आईबीएस है और हमने कहा तेल मिर्ची मसाला मत खाओ, तो उसको लगेगा कि क्या बेकार डॉक्टर है, ये खाना पीना बंद कर दिया, हम जीते किस लिए हैं। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो हुआ क्यों है, आईबीएस हुआ क्यों है। उल्टा पुल्टा खाया, अजीर्ण में भोजन खाया, चटपटा खाया, मिर्च मसाला खाया, इसलिए तो आईबीएस हुआ है, ग्रहणी दृष्टि हुई है। अगर वो उसको पसंद नहीं है वो चीज़ खाना, कि उबला हुआ खाओ, घी में खाओ, और तेल मिर्ची मसाला मत खाओ, अचार मत खाओ, पापड़ मत खाओ, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो पथ्यकर है और उसको व्याधि को ठीक करने वाला है, इसलिए उसको काउंसलिंग करना पड़ता है। इसी तरह से हमें कुष्ठ व्याधि की चिकित्सा के लिए भी पथ्यापथ्य का विचार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमने पेशेंट को काउंसलिंग कर दिया, पेशेंट से फॉलो कराया, तो उसका पूरा कुष्ठ व्याधि ठीक हो जाएगा। उसको ये समझाना पड़ता है कि आपका स्किन जो खराब हो रहा है, उससे आपको खुद ही घिन आ रही होगी कि इतना गंदा स्किन हो रहा है, व्याधि है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको ठीक कर दीजिए, अच्छा सुंदर दिखे, थोड़ा परहेज कर लीजिए, ठीक होने के बाद तो आपको सब कुछ खाना ही है, और वो भी हिसाब से खाना है, अति सर्वत्र वर्जित। तो पेशेंट जो मानते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब कुष्ठ में हम लोग देखते हैं तो दोष दुष्यों का विचार जब हम लोग करते हैं, तो उसके अपोजिट, अब त्वचा रक्त मांस लसिका, ये 4 दुष्य होते हैं, त्वचा रक्त मांस लसिका, और 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ।
इनकी दृष्टि होती है, दोष दुष्ट समूर्छना होती है और कुष्ठ व्याधि हो जाती है। तो हमें शरीर के अनुकूल और व्याधि के प्रतिकूल हमें कुछ रस वीर्य विपाक इसको ध्यान में रखते हुए आहार्य द्रव्य और कुछ मेडिसिनल द्रव्य इनकी योजना करके हमें बताना है। और मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, जो आप लोगों को भी काम आएगा, सब मराठी में। तो इसमें बता रहे हैं कि अपना जो अन्नपान विधि है या अपने जो अन्न की सारी कल्पना है ना, वो किताबों में अलग अलग वर्गों में दी है। जैसे कि शाक वर्ग है, शुक धान्य वर्ग है, शमी वर्ग है, फल वर्ग है। तो सारे बीएमएस लोगों को मालूम है ये सब बातें। मैं वही चीज, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों को पढ़ा रहा हूँ, जिनका बेसिक सब चीज मालूम है, उन लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें, और मैं लेमैन को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो कोई भी देखेगा और अपना खुद ही इलाज करे, ऐसा नहीं है। जिनको भी चिकित्सा लेना है वो चिकित्सक के परामर्श से ही चिकित्सा लेना है। तो अब इसमें इन्होंने बताया है कि कुष्ठ व्याधि अगर है, और इसमें सर्व कुष्ठ, महाकुष्ठ हो गया, शुद्र कुष्ठ हो गया, हर तरह का स्किन प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करना है कि शाक वर्ग में क्या क्या मेडिसिन हमें लेना है, कौन कौन से आहार्य द्रव्य लेना है। शाक वर्ग में नीम का प्रयोग करना है, पटोल का प्रयोग करना है, पटोल की सब्जी, परवल की सब्जी खाना है, पटोल के पत्ते खाना है। नीम का हमें वो जो महानीम रहते हैं उसके जो फल होते हैं उसके अचार खा सकते हैं, या फिर नीम का काढ़ा, नीम का स्नान, नीम का कल्क, नीम का लेप। इस तरह से पंचांग का प्रयोग और अलग अलग बहि परिमार्जन, अंतर परिमार्जन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। पटोल के पत्तों का सेवन कराना, तिक्त पटोल का सेवन कराना, मंडूक पर्णी का सेवन कराना, अटरूषक मतलब वासा अडुलसा का, क्योंकि तिक्त रसात्मक होता है, सारा क्लेद को दूर कर देता है और अग्नि को अच्छा करता है, धातुओं में शिथिलता को ठीक कर देता है, और पूरा मतलब तिक्त रस होने से आम का पचन करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है, इसलिए वासा का प्रयोग बताया। आरगवद का प्रयोग करना चाहिए। आरगवद है वो स्त्रंसन कार्य करता है, मल को पचाए अपचाए पूरी तरह से निकाल देता है, पेट साफ कर देता है, इसलिए आरगवद का प्रयोग करना चाहिए। खदीर जो है वो कुष्ठ में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताया, अग्र संग्रह में बताया, खदीर का प्रयोग करना है। फिर अवलगुज का प्रयोग कराना है, बाकुची का प्रयोग कराना है, करकोटक का प्रयोग कराना है, और जो बांस होता है उसका जो आगे का बांस का जो ये रहता है बाम्बू शूट्स, उसका प्रयोग कराएंगे। तो यह कुष्ठ व्याधि में पथ्यकर बताया है। उसी तरह से शुक धान्य वर्ग जो रहता है उसमें शाली चावल, जो लाल शाली चावल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। पुराना धान्य का प्रयोग करना है। फिर यव का सत्तू जो जौ होता है उसके आटे का प्रयोग करने से कुष्ठ में फायदा होता है। षष्ठी शाली जो चावल रहता है, जो 60 दिन में पकने वाला लाल चावल रहता है, उसका प्रयोग करना है। गेहूं का प्रयोग करना है। कोर दूषक और श्यामक, ये जो धान्य रहते हैं जो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग हम लोग को खाने में करना है। तो ये पथ्यकर है। इसी तरह से शमी वर्ग जो है, जो दालों का वर्ग है, उसमें मुद्ग दाल जो है, मूंग की दाल जो है, वो सर्वश्रेष्ठ पथ्यकर है। बाकी कोई दाल हमें कुष्ठ में नहीं देना चाहिए। उसी तरह से तेल वर्ग में सरसों का तेल और वज्रक तेल, इसका प्रयोग करना है। वज्रक तेल जो है वाग्भट में बताया है, कुष्ठ चिकित्सा में बताया है, वो सिद्ध करने के लिए बताया, और वो सरसों के तेल में ही बताया। और सरसप तेल लगाने के लिए, अभ्यंग के लिए, फिर मर्दन के लिए, फिर उसके बाद में कभी कभी हमें सोरेसिस जैसे कंडीशन होती है तो हमें बस्ती देना पड़ता है, शिरोविरेचन करें तो उसका नस्य देना पड़ता है, खाने के लिए भी थोड़ा मात्रा में दे सकते हैं। तो सरसप तेल जो है वो कुष्ठ व्याधि में साथ में बताया, पथ्यकारी बताया। और वो भी कफ और वायु की अगर संप्राप्ति हो तो, अगर पित्त की संप्राप्ति है, औदुंबर कुष्ठ जैसे है, तो उसमें हमें सरसों का तेल अवॉइड ही करना है। रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति है या विसर्प है तो हमें सरसों का तेल नहीं देना है। कौन सी योजना कहाँ करनी है वो तो युक्ति पूर्वक हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से गोरस वर्ग है, मतलब गाय के और भैंस के जो दूध के प्रोडक्ट्स है उसमें गाय का दूध जो है वो पथ्यकर बताया है, बाकी कोई नहीं। और लेकिन सोरियासिस में गुड़ जो महाभिसंधि है, दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, गुड़ भी नहीं देना है। वो दूध भी देना है तो अभिसंधि ना हो, ताजा हो, उबाला हुआ हो, और शुंठी सिद्ध करके या वर्णगन सिद्ध करके शीरपाक विधि से गोरस को गाय का दूध देने के लिए बोला है। भैंस का दूध तो एकदम वर्ज्य बोला है। तो हमें ये देखना है। और गोरस वर्ग में दूध को छोड़ के वो अपथ्यकर है, तो गाय का घी जो है वो पथ्यकर है, उसको हमें देना है। गाय का दूध ये है अपथ्यकर है, तो हमें एक ही मिल्क प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएशन। दही जो है वो अपथ्यकर है, और कुष्ठ व्याधि में तक्र जो है वो पथ्यकर है। और सबसे श्रेष्ठ कौन सा है तो घी जो है, गाय का घी जो है वो सबसे अच्छा है। इसी तरह से इक्षु वर्ग में इक्षु जो है वह सर्वश्रेष्ठ है कुष्ठ व्याधि में, क्योंकि वो विरेचन करता है, दोषों को शमन कर देता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। इक्षु रस साथ में बताया है। इसी तरह से जल में संस्कारित जल,
आप जैसे कि मिट्टी का जो ढेला है या ईंट का टुकड़ा है उसको गर्म करके और पानी में बुझा दीजिए, वो संस्कारित जल हो गया। या फिर शुंठी सिद्ध जल हो गया, या फिर षडंग पानीय वाला जो जल हो गया, किसी भी तरह से, या तिक्त रसात्मक द्रव्यों से नीम से सिद्ध किया हुआ जल हो गया, या स्वर्ण सिद्ध जल हो गया, ताम्र सिद्ध जल हो गया। ऐसे संस्कारित जल जो रहता है वह, और कुष्ठ के हिसाब से हम लोग और भी मेडिसिन चूज कर सकते हैं, जैसे चंदन का हो गया, हल्दी थोड़ा सा एक चुटकी डाल के वो पानी पीने के लिए दे दिन भर, या षडंग पानी दीजिए। मुस्ता परपट कोशिरा चंदनो दीचे नागरही, श्रित शीतम जलम पिए पिपासा जोर शांते, जो ऐसा बता रहे हैं। तो षडंग पानी का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, वो संस्कारित जल जो रहता है वह कुष्ठ व्याधि में पथ्यकारी रहता है। इसी तरह से कंद वर्ग अगर हम लोग देखें, जो जड़ मूल वर्ग जो रहता है कंद वर्ग, तो उसमें हल्दी पथ्यकारी है कुष्ठ व्याधि में। फिर अदरक यह पथ्यकारी है, पलांडू प्याज ये पथ्यकारी है। लेकिन लहसुन जो है, ज्यादा लहसुन खाना वो कुष्ठ व्याधि को बढ़ा सकता है, क्योंकि हीट होता है उसमें, गर्मी, उष्ण वीर्यात्मक होता है। पथ्यकर विहार में क्या बता रहे हैं, विहार का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। खाना पीना तो लोग पालते हैं, लेकिन विहार को नहीं फॉलो करते हैं। विहार में ऐसा बता रहे हैं कि अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 19/18 नंबर का श्लोक है। सॉरी, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 19 चैप्टर का 98 नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बताया है कि व्रतम अभय सेवा त्याग शीलाभियोगो द्विज गुरु पूजा सर्व सत्वेशु मैत्री शिव सितुता शिव सुत तारा भास्करा धनानी प्रकटी मल पापम कुष्ठ मुन मुलयंती। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे व्रत बताए हैं कि कुष्ठ व्याधि में हमें व्रत करना चाहिए। जैसे कि रविवार का व्रत कर लिया, रविवार का व्रत किया तो आम दोष का पचन हो जाएगा। और अपने भ्राजक प्रीत को सबसे ज्यादा स्टिमुलेट कौन करता है, तो सूर्य की रोशनी करती है। हमें कुष्ठ व्याधि को ठीक करना है तो सूर्य की उपासना करने के लिए अपने धर्म ग्रंथ भी बताते हैं, और आयुर्वेद में भी बहुत जगह लिखा है कि एक सिद्धौषधि प्रकाश करके ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य की उपासना करें, नमक छोड़ दें, या रविवार को नमक खाना बंद कर दें और सूर्य की पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें, तो कुष्ठ व्याधि में बहुत अच्छा फायदा होता है। आम दोष का भी पचन होता है, स्त्रोतरोध भी ठीक हो जाता है। सूर्य का प्रभाव, विशेष प्रभाव से काम होता है और वह कुष्ठ को ठीक कर देता है। इसी तरह से दम मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, मतलब बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय न करना, जो मिथ्या चीजें हैं उसको न देखना, न सुनना, न खाना, न पीना, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, यह विहार के रूप में पथ्यकारी बताया है। इसी तरह से यम मतलब मन का निग्रह करना, कि अगर मुझे बहुत अच्छा चीज खाने का मन कर रहा है, वह चीज मैं नहीं खाऊंगा। अगर गंदे जगह में जाने के लिए मना किया गया है कि वहां पर, अब जैसे कि रेड लाइट एरिया में किसी को मना किया जाता है कि वहां मत जाओ, वहां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है। और किसी का मन बहुत कर रहा है कि मुझे वहां पे जाना है, गंदी चीजें, गंदे उधर जाना है, या कॉल गर्ल के पास जाना है, तो ये ना मन का निग्रह नहीं हो तो वो जाएगा और उसको फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ, कुष्ठ हो जाएगा। तो पथ्यकर क्या है कि मन का निग्रह करना है, मन को कंट्रोल करना है कि, और अपना बुद्धि का यूज करना है कि वहाँ गलत चीज है। उसी तरह से दूषित वातावरण में नहीं जाना है, दूषित लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। वहां जाएंगे तो हमें जरूर उनका कपड़ा वगैरह यूज करेंगे, हाथ मिलाने से भी कुष्ठ रोग हो जाता है, सोरियासिस हो जाता है। तो हमें मन का निग्रह करना है, मन को एकदम ऐसे छोड़ नहीं देना है, यह पथ्यकर है। फिर बोल रहे हैं कि बड़े लोग जो है, जैसे गुरु की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, फिर दान करना है, गरीबों के लिए दान करना है, अच्छा स्वभाव रखना है सभी के साथ, फिर ज्ञान की बातें करना है, ब्राह्मणों की पूजा करना है, देवों की पूजा करना है, भगवान की पूजा करना है, गुरु की पूजा करना है, और सभी प्राणियों के लिए स्नेह भाव रखना है। चींटी वगैरह भी है, मक्खी भी है, तो उसको मारना नहीं है, उसके लिए सेवा भाव रखना है कि चींटी भी अगर अपना काम करके जा रही है और कुछ तकलीफ नहीं दे रही है तो वो जाए। अगर हम उसको मारेंगे ना तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और जो हमको कुष्ठ व्याधि को और बढ़ा देते हैं, इसलिए सेवा भाव रखना है। अगर हमें चींटी को तकलीफ नहीं दे रही तो क्यों मारना है, उनके लिए भी रेस्पेक्ट और स्नेह भाव रखना है, क्योंकि सारे न संसार को भगवान ने बनाया, तो हमें चींटी हो गया या कोई भी प्राणी हो गया उसके लिए रेस्पेक्ट रखना है। उसी तरह से शंकर भगवान की पूजा करना है, गणेश जी की पूजा करना है, तारा देवी की पूजा करना है, सूर्य की उपासना करना है, ये सब कुष्ठ व्याधि में पथ्यकर बताए हैं। इसी तरह से और भी कोई पूजा मतलब किसी ने मन्नत रखी है कि मैं ये पूजा कर लूंगा और उसको वो मन्नत पूरा नहीं किया, उसने अज्ञानतावश या अहंकारवश या मूढ़ता से उसने वो पूजा नहीं किया जो उसने मन्नत मांगी थी, तो फिर वो ना वो पूजा कर ले, देव पूजा कर ले। और या किसी ने कुछ पाप किया है, किसी का मर्डर किया है, चोरी किया है,
किसी ने रेप कर लिया या कुछ ऐसे पाप कर्म किए, तो उसका प्रायश्चित करने का कोशिश करें तो कुष्ठ व्याधि से वो ठीक हो जाता है। पहले के ज़माने में जो स्त्रियां किसी को श्राप दे देती थी, क्योंकि स्त्रियां इतनी पवित्र रहती थी, पतिव्रता रहती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरुंधति माता या अनुसुईया माता इतने पवित्र रहती थी, किसी को भी कोई भी इनको छेड़ता था, श्राप दे देती थी, उनको कुष्ठ व्याधि हो जाता था और वो लग जाता था, क्योंकि सत्व गुण इतना ज्यादा होता था। पतिव्रता स्त्रियां जो रहती थी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया अपने पुराणों में, उपनिषदों में और ग्रंथ, सभी अपने धार्मिक जगह बहुत ऐसे पतिव्रता स्त्रियों का बहुत रिस्पेक्ट है। तो किसी ने पाप कर दिया तो उसका प्रायश्चित करें तो कुष्ठ व्याधि से मुक्ति हो जाती है। उसी तरह से अगर कुष्ठ रोग हुआ है तो नाखून निकालना, उसी तरह से शेविंग करना, श्मश्रु निकालना, यह सब जो है यह मतलब अति मात्रा में नाखून नहीं निकालना है। जितना जरूरत है उतना नाखून काटना ही चाहिए, शेविंग करना ही चाहिए। अगर शेविंग नहीं करेंगे तो और वो कुष्ठ व्याधि बढ़ जाएगा। जहां पर नहीं है कुष्ठ वहां शेविंग तो करना चाहिए। गंदगी से मतलब हाइजीन को हमेशा मेंटेन रखना है। नाखून में अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो वो कुष्ठ व्याधि और बढ़ेगा, क्लेद और बढ़ेगा, और फिर वो खुजली होगा तो नाखून से दूसरे जगह वो ट्रांसफर होगा। इसलिए नाखून निकालना, नाखून काटना, शेविंग करना, बाल काटना, योग्य और संतुलित व्यायाम करना, ये पथ्यकर रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि शुक्र धातु जो रहता है जितना संचय करेंगे उतना नए सेल बनाता है और नया स्किन बनाता है, नया रक्त धातु बनाता है, नया सब धातुओं को अच्छा बनाता है। इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं कुष्ठ व्याधि के तो उनको ब्रह्मचर्य पालन कराना ही चाहिए। शुक्र का मतलब अनावश्यक रूप में स्खलन न होने दे, उनको कंट्रोल करने के लिए बोलिए। ब्रह्मचर्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से करने को बोलिए, तो वह कुष्ठ व्याधि जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। जो लोग नहीं करते उनका हीलिंग कैपेसिटी जो रहता है वह ठीक नहीं रहता है और फिर वो व्याधि को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अपथ्यकर आहार क्या रहता है कुष्ठ व्याधि में, मैंने पथ्यकर तो बता दिया, अपथ्यकर क्या रहता है। तो अम्ल रसात्मक खट्टे चीजें बहुत ज्यादा खाना, लवण रसात्मक मतलब बहुत ज्यादा नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खाना, कटु रसात्मक बहुत ज्यादा गरम मसाले और बहुत ज्यादा तीखा खाना, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, गरम मसाले हो गया, इसका सेवन अपथ्य कारक रहता है। फिर अम्ल और कटु विपाक वाले जो पेट में जाकर जो खट्टे हो जाते हैं या फिर जो कटु हो जाते हैं, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर या लाल मिर्ची खा लिया आपने, कोल्हापुरी मिर्ची, वह कुष्ठ व्याधि को और बढ़ा देता है। तो इसलिए अम्ल और कटु विपाकी चीजें हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा नींबू का अचार खा रहे हैं बहुत ज्यादा अति मात्रा में, या अचार खा रहे हैं, विनेगर, जैम, सॉस, टोमेटो सॉस बहुत ज्यादा खा रहे हैं, टमाटर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, यह अम्ल विपाकी पेट में जाके बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो यह अपथ्यकर बताया है कुष्ठ व्याधि में। उसी तरह से गुरु और अभिसंधि पदार्थ का सेवन करना, जैसे कि भैंस का दूध बहुत ज्यादा मात्रा में करना, यह कुष्ठ में अपथ्यकर रहता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना, ये पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। मिक्स फ्रूट सैलेड है, फिर दूध और दही, दूध और दूसरे फ्रूट्स का जो मिल्क शेक पिया जाता है, बेकरी आइटम्स खाया जाता है, फर्मेंटेड आइटम्स खाया जाता है, सूखे धान्य बहुत ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। ये सब क्या होता है, अभिसंधि रहते हैं। किसी शादी ब्याह में गए और ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, तो ये गुरु और अभिसंधि पदार्थ, या फिर खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया, यह अभिसंधि गुण को बढ़ा देता है, ग्रहणी की दृष्टि करता है। या किसी का जूठा खाया, जूठा सब साथ में मिलके खा रहे हैं, किसी का जूठा खा रहे हैं, शुद्धि नहीं रख रहे हैं और एक ही ग्लास में सब पी रहे हैं, सब एक ही चीज, जूठा जूठा जो ले रहे हैं, ये सबसे क्या होता है कि अपथ्यकर होता है, एक ही बीमारी दूसरे को चली जाती है। तो यह पूरी तरह से अपथ्यकर आहार का त्याग करना है। शाक वर्ग जो रहता है उसमें अतसी का सेवन नहीं करना है, मूली का सेवन नहीं करना है, कुसुम्ब और लकुच का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, बड़हल का सेवन नहीं करना है। शुक धान्य में यवक और हयान नाम का जो धान्य है, आजकल तो कोई नहीं खाता, पहले के जमाने में लोग खाते थे, तो वह पूरी तरह से वर्ज बोल रहा है। शमी धान्य में कुल्थी और उड़िद, इसका पूरी तरह से त्याग करना है, वह अभिसंधि रहता है और हीट बढ़ाता है। कुल्थी तो बहुत ज्यादा हीट बढ़ाता है, कुष्ठ व्याधि को बढ़ा देता है, स्किन के रैशेस बढ़ा देता है, इसलिए कुल्थी का सेवन नहीं करना है। आमवाद की कंडीशन है तो कुल्थी का यूज पीना है, लेकिन कुल्थी चबा चबा के नहीं खाना है, वह मुंह में छाले भी ला देता है। और कुल्थी का सेवन और उड़िद, उड़िद जो है अभिसंधि है, भले वो शुक्र बढ़ाता है, लेकिन उड़िद का सेवन नहीं करना है जब भी हमको, क्योंकि वह शुक्र को बनाते भी और अभिसंध गुण भी उत्पन्न करता है और शुक्र का रेचन भी करता है। तो हमारे पास दूसरे द्रव्य हैं, उनका प्रयोग करें शुक्र बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें कभी भी उड़िद का सेवन नहीं करना है। उड़िद वड़ा या उड़िद के जो भी पदार्थ, इडली डोसा वगैरह बनते हैं, उसमें बिल्कुल भी उड़िद नहीं होना चाहिए। मांस वर्ग में मछली का मांस नहीं खाना है। कुष्ठ व्याधि में मछली का मांस होता है, वो कुष्ठ को और बढ़ा देता है।
आनुप मांस जो रहता है, जो मतलब ठंडी प्रदेशों में जो रहता है, वह मांस बिल्कुल नहीं खाना है। वसा नहीं खाना है, प्राणियों का जो अंदर का फैट्स होता है वो बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो वो बढ़ जाता है। तेल वर्ग में हर तरह का तेल जो है वो वर्ज्य बोला है कुष्ठ रोग में। केवल गाय का घी खाएं, और अगर कफत संप्राप्ति है, बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, तो वही परिमार्जन के सरसों का तेल यूज करें, लेकिन गाय के घी में ही खाना चाहिए। तेल पूरी तरह से वर्ज्य बोला है, अपथ्यकर बोला है। उसी तरह से गाय का गोरस वर्ग है तो उसमें दूध है, दूध अभिसंधि है, दूध का सेवन बंद कर देना है। गाय का भी दूध जो रहता है आजकल बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वाला आ रहा है, अभिसंधि है बहुत ज़्यादा, हाइब्रिड गाय का, और ओरिजिनल गाय भी नहीं है, वो गाय है कि नहीं पता नहीं। तो क्योंकि आजकल की गाय जो बन रही है ना वो सुअर और बैल इसको कॉम्बिनेशन से बना के, और अमेरिकन गाय करके बोला जाता है, वो सुअर का ही प्रजाति है, मतलब उसकी ही जीन्स है, वो गाय तो है ही नहीं आजकल जो हम लोग दूध पी रहे हैं। तो जो हाइब्रिड गाय है ना, हर तरह का दूध बंद करने के लिए बोला है। इस तरह से गुड़ नहीं खाना है, और दही नहीं खाना है, तक्र का सेवन भी। तक्र आप डायरेक्ट दही का बना के और बिना मंथन करे आप कुष्ठ व्याधि में दे, हाँ तक्र धारा कर दीजिए सूर्यास्ती जैसे कंडीशन में, लेकिन तक्र का भी सेवन जो है वो अपथ्यकर होता है। 99% तो होता है, 1% में ही कभी कभी हमें तक्र का प्रयोग करना पड़ता है, जब ग्रहणी दृष्टि होती है तो तक्र का प्रयोग करना पड़ता है। बाकी सारे कंडीशन में तक्र भी वर्ज्य बोला है, दही को भी वर्ज्य बोला है। उसी तरह से जल युक्त जल वर्ग में सड़ा हुआ बिस्लरी का पानी और ये जो कैंट का पानी जो है ये सब वर्ज्य बोला है, वह सब पानी नहीं देना चाहिए। प्रदूषित पानी नहीं देना है, बहता हुआ पानी ले और गर्म किया हुआ पानी वो पिए। अति जलपान जो है वो अभिसंधि गुण करता है, अग्नि को मंद करता है, तो अति जलपान को वर्ज्य करना, यह अपथ्यकर बताया है। इसी तरह से कंद वर्ग में लहसुन नहीं खाना है, जिनको कुष्ठ रोग हुआ है, मूली नहीं खाना है, कमल कंद नहीं खाना है, कमल का जो कंद होता है रूट ऑफ लोटस वह नहीं खाना है। उसी तरह से गुण विरुद्ध चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है कुष्ठ व्याधि में। किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर हो तो दूध और मछली नहीं खाना है, गुण विरुद्ध हो गया। उसी तरह से संयोग विरुद्ध हो गया तो मूली और गुड़ नहीं खाना है, मूली और गुड़ साथ में खाएंगे तो कुष्ठ व्याधि और बढ़ जाता है। संस्कार विरुद्ध है कि मधु को शहद को गर्म करके पी रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं नेचुरोपैथी में वेट लॉस करने के लिए नींबू का रस लेते हैं, पानी लेते हैं, गर्म पानी, और उसमें मधु डाल के गर्म करके वो पी लेते हैं, यह कुष्ठ व्याधि को और बढ़ा देता है। तो हमें बोलना चाहिए कि आप नहीं लीजिए ये आपका और व्याधि को बढ़ा देगा। मधु को कभी भी गर्म, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। इसी तरह से देश विरुद्ध है कि आनुप देश जो है ठंडी प्रदेश है, वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ रही है, 12 महीना में 8 महीना तो बर्फ पड़ती है, और वैसे जगह में स्निग्ध तेल की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, वह बहुत ज़्यादा दुष्टि कर सकता है। शीत आहार का, अब कोई कुल्लू मनाली में है या जम्मू कश्मीर में है, सियाचिन में है, और वो आइसक्रीम खा रहा है, रोज का रोज आइसक्रीम खा रहा है, तो उसका अभिसंधि गुण बढ़ेगा और कुष्ठ व्याधि और बढ़ जाएगी, इसलिए उसको नहीं खाना है, शीत आहार सेवन नहीं करना है। उसी तरह या फिर फ्रिज का भी चीज़ें नहीं खाना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ठंडी पड़ती है वहाँ पे फ्रिज का चीज़ क्यों खा लेंगे। उसी तरह से काल विरुद्ध, काल विरुद्ध मतलब शीतकाल में शीत का सेवन करना या रुक्ष का सेवन करना, वो वायु को प्रकोप कर देता है। उसी तरह से मात्रा विरुद्ध है कि सम मात्रा में मधु, शहद और घी का सम मात्रा में, यह विरुद्ध है, सम मात्रा सम विरुद्ध है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मात्रा विरुद्ध है। इसी तरह से अध्यशन, भूख नहीं लगने पर भी जबरदस्ती खाना खाना क्योंकि टाइम हो गया है, अगर नहीं खाएंगे तो वीकनेस आएगा, यह जो कॉन्सेप्ट है ना ये गलत कॉन्सेप्ट है। कभी भी भूख नहीं लेने के बाद भी बार बार लोग खाते हैं, वह गलत है, अध्यशन बोला जाता है। अत्याशन मतलब अति मात्रा में खाना खाना, यह अपथ्यकर है कुष्ठ व्याधि में। इसी तरह से विषमासन मतलब अनियमित टाइम पे खाना खाना, जब खाने का टाइम बीत गया है, भूख बंद हो गया है तब खाना खा रहे हैं, और या फिर भूख लगने का भूख नहीं लगे तब खा रहे हैं, तो ये विषमासन जो रहता है, विषम कभी भी खाओ कभी भी करो, यह कुष्ठ व्याधि को और बढ़ा देता है। फिर असात्म्य आहार का सेवन करना, जो पिज्जा रहता है वो असात्म्य रहता है, मतलब कभी तो एक बार खा लिए तो ठीक है, लेकिन वो रोज रोज पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बाहर का चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है असात्म्य आहार में वो पानी पूरी वाले जो रहते हैं ना, आप पानी पूरी वाले का ना ऑब्जर्व करिए 3-4 घंटा, जो रोड साइड में रहते हैं ना पानी पूरी वाले, वो लोग ना मतलब वो गंदा हाथ को ऐसे डुबा डुबा के वो पूरा पानी को ऐसे घोलते हैं, और इतना बेकार लगता है ना, इतना घिन आता है, उल्टी आता है, उनका पसीना वसीना सब उसमें जाता है, और लोग खाते बोलते हैं वाह क्या टेस्टी है। तो वो जो बेचने वाला है उसका पसीना लेके इतना, मतलब वो उसमें क्या टेस्ट है, वो पानी पूरी तो खाने नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीज़ है, ये असात्म्य भोजन है। या फिर बाहर का वो एक ही तेल में उबाला हुआ समोसे पकोड़े, वो जो चीज़ रहता है असात्म्य रहता है। कभी कभी मिठाई की दुकानों में भी पुरानी पुरानी बासी बासी मिठाइयाँ
बेच दिया जाता है। कोई भी ग्राहक नहीं जाता है, एक एक महीने पुराना मिठाई रखा रहता है, वो असात में है सब चीज़। हमें वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। जो भी खाना है घर में फ्रेश बना के खाइए, बाहर की चीज़ें तो खानी ही नहीं चाहिए। नहीं तो फिर पानी भी बेकार आ रहा है, टोमेटो केचप भी आ रहा है, एक बार दो बार ठीक है, लेकिन आप टोमेटो केचप से ही सब कुछ खा रहे हैं, सब्जी वब्जी नहीं खा रहे हैं, ये सब असात में है। जैम जेली ये सब रोज 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 ये असात में है, शरीर को नुकसान देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से बंद करिए, आप खाइए लेकिन मध्यम मार्ग। अति मात्रा में भी मत खाइए, अल्प मात्रा में भी मत खाइए, और न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको जमाने के हिसाब से चलना है तो आपको सॉस खाना ही पड़ेगा, तो कभी कभी खाइए। रोज रोज सुबह ब्रेकफास्ट में भी सॉस खा रहे हैं, लंच में भी खा रहे हैं, डिनर में भी खा रहे हैं, सालों साल आप सॉस के साथ ही खा रहे हैं, टोमेटो सॉस या चिली सॉस के साथ ही खा रहे हैं, ये तो बहुत ही बेकार है। मतलब उससे ना व्याधि हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे कुष्ठ रोग और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से अजीर्ण में भोजन करना, मतलब आहार नहीं पचा है और तब भी खाना खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पेट हैवी हैवी है, पहले का खाया पचा नहीं है और तब भी खाना खा रहे हैं। मतलब कुछ तो अच्छा चीज़ बन गया, या किसी दोस्तों ने कहा कि चलो पार्टी देते हैं, अभी उसने खाना खाया था और तब भी उसने ज़बरदस्ती खा लिया, तो ये अपथ्यकर है। नहीं खाना है तो नहीं खाना है। उसी तरह से बार बार लंघन करना, लंघन भी जो है, जो लोग उपवास रखते हैं अति मात्रा में लंघन करेंगे तो उससे भी वायु का प्रकोप होके और फिर ग्रहण की दृष्टि हो जाती है, फिर रक्त की दृष्टि होती है, रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र सभी धातुओं की दृष्टि होती है, और उससे भी कुष्ठ व्याधि और बढ़ जाता है। तो बारंबार लंघन कराना भी नुकसानदायक है। इसी तरह से अपत्यकर विहार बताया है। मैं जो भी बता रहा हूँ अपने सर के नोट से बता रहा हूँ, सर ने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके पूरा नोट्स हमें बना के दिया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एकदम ठंडे पानी में स्नान करके, स्विमिंग पूल में स्नान करके फिर गर्म धूप में जाना, या फिर धूप से आए और ठंडे पानी में स्नान कर लिया, या फिर ठंडे पानी में बाथरूम में भी नहा के फिर गर्म में निकल रहे, धूप में जा रहे हैं, या धूप से आए और ठंडा पानी का ये वॉशर ले लिया। ये सब जो है ना ये बहुत ही बेकार है। गरम ठंडा, इससे स्किन प्रॉब्लम होती है, शीत पित्त तो होता ही होता है और सारे स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसी तरह से धूप से आए और एकदम चिल्ड फ्रिज का पानी पी लिया गट 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 गट, ये भी बहुत सारा नुकसान करते हैं। या फिर कॉफ़ी पिया, चाय पिया, सूप पिया और फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर गर्म चीज़ ले लिया, तो गरम ठंडा, इससे बॉडी जो है ना वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाती है। या फिर दिन भर एसी में रह रहे हैं और कभी ऑफिशियल काम के लिए धूप में जाना पड़ रहा है। जो इंसान एसी में कंटिन्यू रह रहा है और वह धूप में जाएगा तो उसको सर्दी जुकाम तो हो जाएगा, और डेली डेली हो रहा है। फ्रिज का मतलब ये एसी का भी बहुत ज़्यादा उसने ठंडा करके रखा है अपने घर को, और वह धूप में अचानक जाएगा, इतनी बाहर धूप है तो उसको जरूर स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है और उसको सर्दी जुकाम भी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उतना अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो यह भी अपथ्यकर है। हमें एसी में रहना है तो कम में रखिए कि मतलब धूप में भी जाना पड़े, अगर फील्ड वर्क भी करना पड़े तो हमें वो बैलेंस हो जाए। इसी तरह से संतर्पण करने के बाद फिर अपतर्पण करना, मतलब लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। तो संतर्पण के बाद अपतर्पण, अपतर्पण के बाद संतर्पण, ये करना भी बहुत ज़्यादा विरुद्ध उपक्रम है। ये मिथ्या विहार जो है, यह अपथ्यकर विहार है, इससे कुष्ठ व्याधि और बढ़ जाती है। इसी तरह से क्रोध बहुत ज़्यादा करना, शोक में रहना, डिप्रेशन में रहना, भय में रहना, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा रहना, इससे स्वेदवह स्रोतस जो है वो दुष्ट हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्रोध की वजह से बीपी हाई हो जाता है। तो क्रोध करने से स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि होगी तो कुष्ठ व्याधि होगा, क्योंकि पूरा बॉडी का जो विकृत हीट है वह अगर निकलने लगेगा क्रोध की वजह से, जो जरूरत नहीं है, या शोक में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, भय में रहेगा, बहुत ज़्यादा डर हो रहा है और पसीना पसीना हो रहा है, तो उससे स्वेदवह स्रोतस विकृत हो जाता है और उसको कुष्ठ व्याधि होने का चांस हो जाता है। और उसके साथ में विहार के साथ में खाना पीना भी गड़बड़ होता है। तो उसी तरह के ऐसे नहीं कि कोई एंग्जाइटी में एक दिन और उसको अगले दिन कुष्ठ हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्याधि जो होती है उसको बहुत टाइम लगता है, जहाँ पर भी ख वैगुण्यता मिलती है और कंटिन्यूटी में जब तक वो अपथ्यकर आहार विहार कर रहे हैं तब भी होता है। हमें चिकित्सा के पर्पज से ये सब मैं बता रहा हूँ कि जिनको भी कुष्ठ की चिकित्सा आप लोग कर रहे हैं तो क्रोध, शोक, भय, ये सब ईर्ष्या, द्वेष, ये सब से उनको दूर रखने का कोशिश करिए। इसी तरह से दीवा स्वाप करना, दीवा स्वाप करने से स्निग्ध गुण बढ़ जाता है कफ का, और उसके वजह से कफ पित्त की दृष्टि होके पूरा शरीर में खुजली आती है, कोट होता है, पिटकाएं आ जाती हैं, इन सब की उत्पत्ति हो जाती है। फिर चिंत्यात अति चिंतनात् रसव स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, चिंता पे ज़्यादा चिंता करना, इससे रसव स्रोतस पूरी तरह से दुष्ट हो जाता है। तो चिंता नहीं करना है, अति व्यायाम नहीं करना है, जिम में जाके बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो वह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अति व्यायाम नहीं करना है,
वह वायु का प्रकोप करता है। अति संताप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, अति व्यवहार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रात रात भर पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, रात रात भर शुक्र धातु निकाल रहे हैं, यह भी वायु का प्रकोप करके, धातुओं की क्षीणता करके, रक्त दुष्टि करके और फिर ग्रहणी दुष्टि करके और फिर कुष्ठ व्याधि कर देता है। इसलिए हम जब भी कुष्ठ की चिकित्सा करें तो उनको पूरे स्ट्रिक्टली बोलना है कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, पॉर्न वीडियोस नहीं देखना है, मतलब शुक्र को बचाना है, तभी आपका हीलिंग जल्दी हो जाएगा। उसी तरह से पंचकर्म का मिथ्या योग, अगर हमने पंचकर्म करना शुरू किया और पेशेंट बीच में भाग गया, पेशेंट ने अपत्य कर लिया और उसने वमन ही नहीं किया, तो मिथ्या योग जब हो जाता है उसकी वजह से भी कुष्ठ व्याधि होती है। तो यह अपत्यकर विहार है। इसी तरह से पाप करना, मतलब पाप में ये हो सकता है कि मन से मानसिक पाप हो सकता है, शारीरिक पाप हो सकता है, वाचिक पाप हो सकता है, किसी को गाली गलौज बहुत दिन भर दे रहे हैं तो वह सब इफेक्ट बॉडी पे आता है और एक दिन में नहीं आएगा, बार बार करने से आ जाएगा। तो ये हो सकता है कि पाप कर्म, हर तरह से पाप कर्म जो है, अगर आपने किसी गुरु को सताया, बहुत ज़्यादा पीड़ा दिया, तो आपको कुष्ठ व्याधि हो गया। ऐसा बताया है कि गुरु घर शरम चाहे, उससे कुष्ठ व्याधि होती है, श्वित्र हो जाता है। किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। बद्दुआ, आप डॉक्टर हैं, किसी की बद्दुआ लेके आप पैसा कमा रहे हैं, अपना सुख संपन्नता का कोशिश कर रहे हैं, तो वह भी पाप कर्म है। हमें जो पेशेंट जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसमें एडजस्ट करके दवाई देने का कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं ले सकते हैं तो मत ले, उसको फंसा के और झूठ बोल के सालों साल इलाज करें, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ठीक कर सकते हैं तो आप ठीक करिए, नहीं कर सकते हैं तो बोल दीजिए, हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि हम आपको नहीं ठीक कर सकते, बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन आपने केस लिया है तो और पैसा लिया है तो आप ठीक जरूर करिए। तो पाप कर्म नहीं करना है। अब इसमें अपत्यकर आहार विहार करते हैं, उससे अग्नि मान्यता होती है। कोई भी तरह का अपत्यकर आहार विहार करते हैं, अग्नि मान्यता हो जाती है, उससे आम विष की उत्पत्ति हो जाती है, दोषों का प्रकोप हो जाता है, उससे दोष दुष्य दुष्टि हो जाती है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति होती है और कुष्ठ व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। इसको पूरी तरह से समझना चाहिए। फिर से मैं बताता हूँ, अपत्यकर आहार विहार किया, उसे अग्नि मान्यता हो गई, आम विष की उत्पत्ति हो गई, दोषों का प्रकोप हुआ, दोष दुष्य समूर्छना हो गई, स्त्रोतोरोध हुआ और कुष्ठ व्याधि हो जाता है। इसी तरह से कुष्ठ व्याधि में हमें पथ्यापथ्य का जरूर महत्व रहता है। पेशेंट को हमें बता देना चाहिए कि आप परहेज पालेंगे तो जल्दी रिकवर होंगे, नहीं पालेंगे तो आपको 10 साल 20 साल 30 साल भी लग सकता है, तब भी आप ठीक नहीं होंगे 100%। उसी तरह से पथ्य सेवन करने से अब क्या है, पथ्य ऐसा मत दीजिए कि पेशेंट खा ही ना पाए। अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली पथ्य दे देंगे कि घी में ही खाना है, उबला हुआ ही खाना है, आप बाहर का नहीं खा सकते हैं, पेशेंट उपका जाता है, पेशेंट को ना उससे ज़्यादा डिप्रेशन आता है। तो कभी कभी मॉडिफाई करके हमें चेंज करना पड़ता है। आप दवाई बंद कर दीजिए, या जैसे आप रसकल्प दे रहे हैं, स्वर्णकल्प दे रहे हैं, तो आप हर्बल दवाइयाँ देके उसको बोलिए कि आप थोड़ा ये सब खा लो, तेल मिर्ची मसाला खा लो, ताकि उसका रुचि रहे कि वो ट्रीटमेंट ले सके। एकदम स्ट्रिक्टली आप बोलेंगे ना तो हम बहुत, गौतम बुद्ध ने क्या बोला है, मध्यम मार्ग होना चाहिए। हठ योग भी नहीं करना है, भोग विलास में भी नहीं रहना है। इस तरह से पेशेंट को भी हठ योग नहीं कराना है हमें कि आपको यही पालना है, ऐसा नहीं है। पेशेंट को कभी कभी आप रिलैक्स भी करिए, एक एक महीना बोलिए कि आप सब कुछ खाइए पीजिए, उसके बाद में देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पथ्य कर रहे हैं फिर पथ्य पाल लीजिए। ऐसा करने से विभिन्न भिन्न आहार विधियाँ देते हैं, चेंज करते हैं पथ्य, तो पेशेंट भी ठीक और मतलब वो उसको फायदा भी हो जाता है, मन भी अच्छा रहता है, उसको लगता है डॉक्टर हमारी बात समझ रहा है। फिर मनोनुकूल आहार के साथ में उसको मन में संतोष रहना चाहिए, उसका बल, मानसिक बल अच्छा होना चाहिए, अन्न में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए और सुखपूर्वक आरोग्य प्राप्त होता है और व्याधि का बल क्षय हो जाता है। इस तरह से जब हम चिकित्सा करते हैं तो पथ्य को फॉलो करते हुए, चिकित्सा तो हमने बहुत पढ़ा है कि गंधक रसायन देना है, वमन देना है, विरेचन देना है, लेकिन पथ्य पे भी बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए। आप लोग जितना परहेज बोलेंगे उतना फायदा होगा। अगर और परहेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोलेंगे तो पेशेंट नहीं फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि अभी कोई भी सोसाइटी में भी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परहेज बोलेंगे तो पेशेंट इरिटेट होता है और उसका फिर वो मानसिक दबाव और बढ़ेगा, शोक में जाएगा और पेशेंट और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए आप ना हमेशा ध्यान रखिए। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री कल्याण प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। पथ्य उपक्रम पे जरूर ध्यान दीजिए। पथ्य जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है हर चिकित्सा में। ज्ञानेंद्र जी बोल रहे हैं मैदाते पे भी एक सत्र रखिए। जी जरूर मैं रखूँगा। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका मैम नमस्ते, प्रणाम आपको।
आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, दिव्य आत्माएं आप लोग। योगों योगों से आप लोग इतना पवित्र काम कर रहे हैं कि इस जन्म में भी, इस कलयुग में भी आप लोग देखिए डॉक्टर बन के आए। ये आप लोग के पुण्य कर्म है जो आप लोग को इतना अच्छा ज्ञान वाले मतलब ज्ञानी बना के भगवान ने भेजा है। हर तरह से आपको संपन्न बना के भेजा है। आंख पैर हाथ पैर ये भी अच्छा है, आपके माता पिता अच्छे हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म है, आप लोग के पुण्य कर्म है। डॉक्टर सरोज मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, सोरायसिस में विरेचन किससे कराना होता है इचिंग के लिए? इचिंग के लिए आप त्रिवित लेहम से कराइए ना। मणिभद्र लेहम है, त्रिवित लेहम है, उसके बाद में गंधर्व हरित की है, अभ्यादि मोदक है। इचिंग कम करना है तो आप कोई भी चीज़ से कर सकते हैं, और ऐसा सुखपूर्वक विरेचन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट है पकड़ के इच्छा विधि दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर मृदु कोष्ठी है तो आप मनुका से कराइए, अगर मध्यम कोष्ठी है तो त्रिवित से कराइए, और क्रूर कोष्ठी है तो घृतपान करा के फिर क्लासिकल, तब जमाल गोटा वाला जयपाल के द्रव्यों का प्रयोग करिए या मिश्रक स्नेह का प्रयोग करिए। हमें कोष्ठ को हिसाब से करना चाहिए। श्री कल्याण जी बोल रहे हैं कि दिवा स्वाप क्या होता है? दिवा स्वाप मतलब दिन में सोना। कुछ लोगों को बहुत आदत रहती है कि दिन भर सो जाओ और रात भर जागो और दिन भर सो जाओ। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अगर 5 मिनट भी कोई सोता है तो उसको दिवा स्वाप बोलते हैं। उससे सारे रोग बढ़ जाते हैं। और आयुर्वेद में केवल अभी का जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें अलाउ किया गया है कि आप ग्रीष्म ऋतु में बस सो सकते हैं, क्योंकि इसमें बल कम हो जाता है। रातें जो रहती है वो छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, पेशेंट थक जाते हैं। तो केवल ग्रीष्म ऋतु में अलाउड है दिन में सोना, रेस्ट करना। क्योंकि बाहर से कोई घूम के आएगा, गर्मी इतना ज़्यादा है, तो रेस्ट करेगा तो उसका संतर्पण थोड़ा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बाकी कोई भी सीजन में, मतलब ग्रीष्म ऋतु छोड़ के कोई भी ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। देखिए प्रियंका जी ने आपको आंसर दे दिया। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिव्या अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कल्याण जी बोले अनुपदेश क्या है? जहाँ पर ना ऐसा बोलते हैं अनुपम तो कफोलबड़म, जहाँ पे कफ वाले चीजें रहती हैं, जैसे कि आप लोग ये दार्जिलिंग देखेंगे, वो कितना ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है, वो आनुप देश है। जहाँ जो ठंडे प्रदेश रहते हैं ना, वहाँ के खाना पीना ऐसा रहता है जो कफ बढ़ाता है। और जैसे कि अभी यहाँ पे जो गर्मी का जहाँ पे वायु का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है वो जंगल देश होता है। और जहाँ पे सम रहता है, मतलब वहाँ न वायु का है न कफ का है, वह सम देश रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जंगल देश में वायु का प्रकोप, जैसे राजस्थान हो गया, ये जंगल प्रदेश है क्योंकि वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान है। और जहाँ दार्जिलिंग वगैरह एरिया है जो, या फिर हिमालय, शिमला, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है, आनुप देश है। तो आनुप देश में अगर वो कफवर्धक आहार विहार का सेवन करेगा, ठंडा आइसक्रीम खाएगा, तो उस पेशेंट को और ज़्यादा कुष्ठ व्याधि हो सकती है। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योत्सना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर फिशर के साथ साथ 2 सैनिटल टैग है, इसमें अवगाह श्वेत कैसे किसका करें और क्या दे सकते हैं ऐसे टैग कम करने को? इसमें आप ना सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गूगल, कैशो गूगल, त्रिफला गूगल दीजिए। सैनिटल टैग जो है, अवगाहन देना है तो आप त्रिफला क्वाथ में उसको स्वेदन कराइए, अवगाहन स्वेद कराइए, त्रिफला क्वाथ सबसे बेस्ट है, या पंचवल्कल क्वाथ है उसमें करा दीजिए। और क्या देना है तो सैनिटल टैग को ठीक करना है। सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला गुगुल जो है वह पूरी तरह से स्वेलिंग को कम कर देता है, और एकदम ज़्यादा भल्लाता के कल्प मत दीजिए, तो सैनिटल टैग में और ज़्यादा जलन होगी और बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाएगा। आप मतलब उसका प्रकृति के हिसाब से भल्लाता का प्रयोग कराइए, जैसे कि अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, सूरन बटक, ऐसे भल्लाता का प्रयोग तभी कराइए जब उसकी प्रकृति भल्लाता को लेने के योग्य हो तभी। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर आपने अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए एक फार्मूला, वो लोम शातन योग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आशा टंडेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रद्धा राय जी नमस्ते प्रणाम आपको। आशा मैम बोल रही हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कुष्ठ रोगी को परिचर्या बताएं प्लीज। ग्रीष्म ऋतु में तो ऐसा बता रहे हैं कि स्नान कराना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और जितना पसीना आएगा और वो अपने आप को हाइजीनिक नहीं रखेगा, मतलब सुबह नहा लिया और दिन भर पसीने में है, तो शाम को तो उसको जरूर नहाना चाहिए, मतलब उसका बॉडी का क्लींजिंग होना चाहिए, पसीना सब निकल जाना। और पसीना तब भी आ रहा है तो उसको थोड़ा फैन में सब चीज़ जो जहाँ पे अति श्वेत प्रवृत्ति है उसको खोल के हवा में थोड़ा सूखने देना चाहिए। नहीं तो ना, मेरे पास तो एक पेशेंट आया था, उसका स्कॉटल रीजन जो है ना, टाइट जीन पहनने से सड़ गया था, पूरा कुष्ठ रोग हो गया था।
जो स्कॉटम होता है ना, टेस्टिकल, टेस्टिकल जिसमें सैक में रहता है, वो पूरा सड़ गया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने उसको कहा कि आप ना, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा टेल्कम पाउडर लगाइए उसको वहाँ पे। टेल्कम पाउडर भी तो अपना आयुर्वेद का ही है ना, तो टेल्कम पाउडर लगाइए। और बाकी मैंने इंटरनल दवाई दिया था, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया था। वहाँ लगाने के लिए मैंने कुछ चूर्ण वगैरह नहीं दिया क्योंकि पेशेंट डर रहा था। तो मैंने टेल्कम पाउडर लगा के, जो अपना पाउडर होता है वो लगा के, और मैंने कहा कि सारे कपड़े खोल के फैन के नीचे आप सोइए, और इससे वो सूखेगा पूरा स्कॉटल एरिया, सूख सूख के। या नियोमाइसिन पाउडर डालिए, और वो सूख सूख के ड्राई हो जाएगा और सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा उन्होंने किया तो सच में वो ठीक हो गए। तो इसीलिए परिचर्या में यही है कि उसको पसीना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और बाकी इंटरनल में आप शरबत वगैरह दे दीजिए, जैसे रूह अफ़ज़ा दे दीजिए, कोकम शरबत दे दीजिए, मतलब कैसे भी करके उसका डिहाइड्रेशन और रुक्षता और स्नेहांश की कमी ना हो, ऐसा परिचर्या करना चाहिए कुष्ठ रोगी को। घृत पान कराना चाहिए, सिद्ध घृत दीजिए या दाढ़ी मादी घृत दीजिए, ऐसे आंवला की घृत दे दीजिए। तो मतलब वो दोषों को बैलेंस करता है और कुष्ठ व्याधि और नहीं बढ़ती है पसीने से या गर्मी की वजह से। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं, वो भी आप मुझे बताइए। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक तो मेरे पास राजस्थानी मैडम आई थी, मतलब वो कुछ 25-26 साल की थी। तो उनको ना पूरा ऐसे प्राइवेट पार्ट्स में ना पूरा ऐसे काला काला हो गया था। और वो उनका जो ड्रेस था ना, गर्मी के सीजन में आई थी, पूरा ड्रेस इतना, वो घाघरा और चोली वो इतना हैवी हैवी पहनती थी। अब उनके और घर में सास ससुर भी थे और बहुत सारे लोग भी थे, और उनको मर्यादा में रहना पड़ता था कि अपने पैर भी नहीं दिखाना है, ये भी नहीं। और पूरा अंदर ही अंदर पूरा ग्रॉइन एरिया में पूरा ऐसे फैल गया था, रैशेस हो गया था। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। ये मैंने उनको कहा कि आपका शरीर में पसीना जो आ रहा है वह सूख नहीं पा रहा है, 24 घंटे पसीने में रहेंगी तो फिर कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा एक तो आप लाइट कपड़े पहनिए, और दूसरा उसको सूखने का टाइम दीजिए। जब उन्होंने किया तो 15 दिन में ही सूख गया और वो ठीक हो गई। तो ऐसा है कि हमें योजना करना है कि क्यों हो रहा है, हेतु क्या है। 24 घंटे अगर प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा गीला गीला रहेगा, ब्रेस्ट के नीचे अगर गीला गीला रहेगा, कमर में गीला गीला रहेगा पसीना पसीना, तो वहाँ पे स्किन तो खराब हो गई, डर्मेटाइटिस तो हो गई। इसलिए वो सूखा रखने का कोशिश करना, और स्नान कराना बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ पेशेंट को मैं नीम का पानी, फिर हल्दी का और चंदन, ये सब जो कंडुग्न चीज़ें हैं या कुष्ठग्न है, उन उसका क्वाथ बना के और फिर वो पानी से स्नान कराने के लिए बोला जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सविता जी बोल रहे हैं सर किसी किसी को अधिक, एक मिनट, सविता जी बोले किसी किसी को अधिक मात्रा में दूध से लूज मोशन होते हैं, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा या विरेचन। इसको हम विरेचन ही बोलते हैं, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी। दूध जो है वो विरेचन ही कराता है, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। दूध है ही विरेचन का द्रव्य है। दूध पीना है तो कम पीना चाहिए, ज़्यादा अगर आप खिलाड़ू हैं तो आप दूध पी सकते हैं ना, आपको उतना एक्सरसाइज और दूध पचाने की शक्ति अच्छी है तो आप पी सकते हैं, लेकिन दूध ज़्यादातर विरेचन ही करता है। ठीक है। अब जो धोनी है वो 3 लीटर दूध पीता है क्योंकि उसको इतना क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो उसके लिए साथ में है। जो अरविंदा डिसिल्वा था, वो श्रीलंका का क्रिकेटर, वो भी दूध वाला था, और वो दूध दूहते दूहते इतना हाथ मजबूत हो गया था, जब भी आता था अरविंदा डिसिल्वा बहुत ज़्यादा रन मारता था। तो उसके शरीर में वो साथ में था। एक होता है ओक साथ में, अभ्यास है साथ में करना, नहीं तो जो हर तरह का दूध होता है, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, विरेचन ही कराता है। विद्या पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कोस्टल रीजन अनुपदेश, आपका बात सही है। वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आशा जी बोल रही हैं सर आपने बिल्कुल ठीक बताया, पानक कल्पना भी दे सकते हैं, चंदन आदि घन से निर्मित, आपने बहुत सही बात बताया। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी मैं 8:15 मेरा लेक्चर होगा, तो मैं अभी आप लोगों को अपना जो ये है नंबर देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे उनको हम लोग लिंक और आईडी पासवर्ड दे सकते हैं सेशन में ज्वाइन कराने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप लोग के प्रैक्टिस को बढ़ा सकती है, इसीलिए आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कोशिश करिए। मैं अपना नंबर देता हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को,
तो आप लोग और हाँ, रमनगर जी बोले सर प्रणाम सर, स्किन पर लगाने के लिए पाउडर की जगह नीम पत्र मेहंदी पत्र को बारीक पाउडर बनाकर लगाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। आपने बहुत अच्छा बताया, नीम का पत्ता है, मेहंदी का पत्ता है। और नहीं, मैंने वो पेशेंट को बताया, वो पेशेंट जो थी ना वो पूरा ऐसे उनके हस्बैंड थे आईटी सेक्टर में थे, तो उनको मैं बोला था नीम पत्ता चंदन ये सब, तो उनको थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाइड लोग जो रहते हैं ना उनको शक होता है, और हमें तो पेशेंट को ठीक करना है। इंटरनल दवाइयाँ मैंने दिया और मैंने कहा कि पाउडर लगाइए, कैसे भी वहाँ स्निग्धता और सड़न हो रही थी पूरा, तो वहाँ पे मैंने पाउडर लगाने के लिए बोला। तो पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट का माइंड पे भी हमें होना पड़ता है ना कि पेशेंट हमारी बात को माने। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बोलेंगे नीम के पत्ते लगाओ मेहंदी के पत्ते लगाओ, तो नहीं, सब लोग नहीं फॉलो करते हैं, जो लोग करते हैं तो वो ठीक है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोले वेरी हैंडसम, थैंक यू थैंक यू। सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को पासवर्ड और आईडी दूंगा, तो उससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 हम लोग फिर से मिल जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं, हेमेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं रिकरेंस ना हो इसलिए मरीज का इलाज कम से कम कितने दिन होना चाहिए। रिकरेंस ना हो तो मिथ्याहार विहार, मिथ्याहार विहार नहीं करेगा तो रिकरेंस कभी नहीं होगा। अगर मिथ्याहार विहार करेगा तो उसको ठीक होने के बाद फिर से हो सकता है। हम लोग पुनरावर्तक ज्वर भी मानते हैं कि वो फिर से रिकरेंस होता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं हमारे पास से ठीक होते हैं और फिर जाके फिर से मिथ्याहार विहार करते हैं, फिर से आ जाते हैं, उनका अल्सरेशन बढ़ जाता है। उधर रोगी जो रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में फिर से दारू पीना शुरू कर देते हैं, तो रिकरेंस होता है। इसलिए निदान परिवर्जन वो बहुत जरूरी है। और कम से कम कितना दिन, कितना दिन, ये पेशेंट टू पेशेंट, पुरुषम पुरुषम वीक्षम वा, वो पेशेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। हिरेन जी बोले हैं व्हाट्सअप नंबर दीजिए। आपको शायद मेरा नंबर नहीं दिखा, मैंने अब अभी लिख दिया है, तब भी मैं एक बार फिर से देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सुबह हमारा माधव निदान का क्लास होता है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फिर अष्टांग हृदय की हम टीका पढ़ते हैं 7 बजे, उसमें आप लोग आके इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने केस पूछ सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं, ताकि 10 लोग भी आपको जाने कि आप ऐसे डॉक्टर हैं। तो आप लोग जरूर आइए, इसका फ़ायदा होता है। ये प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्ट आइए, हमसे जुड़िए। देखिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, फ़ोन नंबर भी दे दिया है, तो आप लोग जुड़िए। और अभी मुझे जानने दीजिए, कल 7 बजे हम कुछ नया चैप्टर, नया कोई टॉपिक के साथ आएंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद।